नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बहुत मेहनत करने के बाद जब धन बचे ही नहीं, आप जितना कमा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो रहा है, मुश्किलें बढ़ती जाए, लक्ष्मी स्थिर ना हो, तब एक छोटा सा प्रयोग गेहूं का जरूर करें। गेहूं को कनक कहा गया है, यानी कई बार जीवन सोना। की तमाम इच्छाएं पूरी नहीं होती। कई बार कुछ तो पूरी हो जाती है पर कुछ पूरी ही नहीं होती। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप लाख प्रयास कर लो पर आगे नहीं बढ़ पाते हो। जहाँ है वहीं है। अब तरक्की तो हर कोई करना चाहता है, क्योंकि व्यक्ति मनुष्य का नाम ही है तरक्की करना, आगे बढ़ते जाना। अब जब तरक्की ना हो, लाख प्रयास करने के बाद भी आप जहाँ से चले हैं वही रह जाएं, तब एक छोटा सा काम करें। जीवन के तमाम परेशानियों से बाहर निकालेगा ये उपाय। क्या करेंगे? देखिए, आप एक छोटा सा काम आपको करना है। आपको अपने घर में मिट्टी के एक पात्र में, अब ये मिट्टी का पात्र छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, नहीं कुछ तो आपके घर में मिट्टी का दिया होगा, वो दिया ले लें। अब इस दीपक में गेहूं भर दें और घर में पूरब दिशा में रख दें और 1 सप्ताह तक रहने दें। संभव हो तो लाल पुष्प की पंखुड़ी 5 रख दीजिएगा इस गेहूं के साथ। और 1 सप्ताह के बाद जब मंगलवार का दिन आए, तब इस गेहूं को निकाल कर छत पर मत डालिएगा, क्योंकि छत पर अगर कबूतर आके चुगेगा दाना तो राहु एक्टिव हो जाएगा, परेशानी बढ़ेगी। इसलिए इस गेहूं को उठाकर किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा। अगर आप चाहें तो 21 दाने ही गेहूं के लीजिएगा और जो आपने पुष्प डाला हुआ है उसको आप उठाकर किसी पवित्र जगह पर रख दें। जीवन में जो भी परेशानी होगी या आने वाली होगी वो टल जाएगी। जो भी मुश्किलें चल रही है आपकी लाइफ में वो समाप्त हो जाएगी। बहुत सिंपल है। या तो दीपक में, मिट्टी के दीपक में बिना आप गिने गेहूं रख दें, या फिर आप 21 दाने गेहूं रखें और इसको उठाकर आपको किसी पेड़ के नीचे डाल देना है। पर छत पर मत डालिएगा, क्योंकि छत जो बुध का प्रतिनिधित्व करता है और कबूतर जो राहु का है। अगर छत पे आपने गेहूं के दाने डाले और राहु आ गया, यानी कबूतर आ गया छत पे, तो फिर आपका बुध और राहु दोनों मिलकर तूफान मचा देगा जीवन में। इसलिए भूल कर भी छत पर दाना ना डालें। और बिना पीछे मुड़े जब आप डालिएगा उस समय अपनी इच्छा कहिएगा और बिना पीछे मुड़े घर चले आएँ। जब भी ये प्रयोग करें, टोका टोकी वाली सिस्टम नहीं होनी चाहिए, यानी बातचीत ना करें, चुप रहकर करें, क्योंकि टोटका का मतलब ही होता है टोक नहीं लगना। टोक लग गई तो टोटका कैसा? देखिए, आपको तो पता है हमारे शास्त्रों में जो गेहूं है उसको, उसकी तुलना सोने से की गई है। सोना जिसको हम कनक कहते हैं, तो सोने से तुलना गेहूं की गई है। इसीलिए एक बात हमेशा ही याद रखिएगा कि जब भी माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो गेहूं किसी को ना दें, चावल किसी को ना दें। एक महाप्रयोग। देखिए, संतान से बड़ा धन कुछ है भी नहीं। इसलिए बहुत सारे सवालात आते हैं, संतान प्राप्ति कब होगी। एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन के तमाम मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 दाने गेहूं के रोज अर्पित करें। 5 दाने गेहूं के रोज अर्पित करें और वो गेहूं का दाना जितना हिष्ट पुष्ट होगा, खूबसूरत सा मोटा ताजा होगा, उतना ही अच्छा। करके देखें। सारे इकट्ठा कर लीजिएगा। बाद में मंदिर में, यानी कि पास के आपके घर के जहाँ भी भगवान श्री हरि का मंदिर है, वहाँ पर जाकर आप सारा का सारा गेहूं चुपके से रख के भगवान को प्रणाम करके आइएगा। लेकिन कब रखिएगा? जब आपको संतान की प्राप्ति हो जाए तब। और वैसे आप सबको, आप जैसे आज आपने अर्पित किया, इकट्ठा करके उसको रख लें किसी डब्बे में, फिर अगले दिन रख लें। फिलहाल विदा लेते हैं। धन्यवाद।